नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और एलटी ग्रेड से महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी पिछले बार आए हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई है उनमें से निकाले हुए प्रश्न हैं, तो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था? तो ये आपका बदायूं में किया गया था। ठीक, ये लोअर एग्जाम 30/9/2019 में पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक, और कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क सहायक 2019 में ये भी प्रश्न आया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, तो यहाँ है तो रामभर स्तूप है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थापित है? तो लखनऊ में। बड़ा और छोटा दोनों इमामबाड़ा आपका लखनऊ में मिलेगा और नवाबे की नगरी लखनऊ को कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो ये सांझी है। सांझी कला जो है मथुरा के स्टेसलिंग की पारंपरिक कला को कहते हैं। और यूपी ट्रिपल पेट 2022 का प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, बदायूं अपने जरी जरदोरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है तो कारचोबी कहा जाता है इसको। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है और कई बार प्रश्न पूछा गया है यूपी पेट 2022 में और यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक में, यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर, पीसीएस मेंस और यूपीएसआई में प्रश्न ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सभी को पता होगा नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का है और खास करके बात करें तो कानपुर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो महाकुंभ बृहस्पति, ठीक, इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को देखकर महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है। और महाकुंभ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में लगता है इधर प्रयागराज में, और अभी हाल ही में शुरू होने वाला 13 तारीख से। और बात करें गोदावरी में लगता है नासिक में, और अगला क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है और इधर उत्तराखंड में। ठीक, तो महाकुंभ मेले की तिथि का जो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति होगा। अगला प्रश्न हमारा, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कला है। तो ब्रोकेड जो होता है एक प्रकार की छपाई की कला है जो साड़ियों में छपाई होती है और वाराणसी से संबंधित है इसका। तो राइट आंसर फिलहाल वाराणसी, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है 2024 में। अगला प्रश्न है हमारा, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है? तो रंगीला घराना जो है ये आपका आगरा में मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हरदौल कथा विशेष रूप से कि लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो बुंदेलखंड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा? तो झूला है। ठीक, सावन में जो झूले पड़ते हैं बारिश के मौसम का यही है। अगला प्रश्न है, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? तो पूरब घराना है। ठीक, अगला प्रश्न है, दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में की लोकप्रिय प्रक्रिया है? तो व्यंजन पकाने की प्रक्रिया। ठीक है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन है? तो ये दस्तरखान है इसे कहते हैं। और राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? तो बरसाना, यहीं पे होता है ये फाग जो होता है लठमार होली जो है इसका आयोजन यहीं बरसाना राधा के गांव में ही होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक संगीत है। और लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना मथुरा में। और कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? तो रसिया जो है ये होता है राधा कृष्ण के देवत्व का गुणगान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित होता है? तो बटेश्वर मेला जो है ये आगरा में पशु मेला है। ठीक, तो आगरा का है बटेश्वर। और लखनऊ महोत्सव प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो नवंबर और दिसंबर में ठंडी के सीजन में मनाया जाता है लखनऊ महोत्सव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में
किस चीज़ के उदाहरण, तो लोक नायक और लोक नृत्य शैली के ये उदाहरण रामलीला और रासलीला, ठीक। और उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो ये चरकुला नृत्य होता है, ठीक। इसमें महिलाएं अपने सिर पे 108 तेल के दीप जला के और नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं तो कठपुतली नाच। ये आपका है कहाँ, तो ये राजस्थान से संबंधित है कठपुतली, ठीक। अगला प्रश्न है, किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन होता है, तो बच्चे के जन्मदिन के जो समय होता है उसमें सोहर का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए मनाया जाता, तो सोहर है इसका राइट आंसर। और दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो पाई डंडा। ये पाई डंडा का जो संबंध है गुजरात के दांडिया से ही संबंधित है, वैसा ही ये भी होता है बुंदेलखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या जाता है, तो चिकनकारी है। और ये प्रसिद्ध कहाँ है, तो लखनऊ से संबंधित है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है तो गिद्धा। गिद्धा है कहाँ कि ये आपका पंजाब का गिद्धा है, ठीक। भांगड़ा और गिद्धा आपका पंजाब से संबंधित है। आगरा घराने के उस्ताद बिलात हुसैन खान उपनाम से कई रागों के बंदिशों की रचना है, तो प्राण पिया। और अगला प्रश्न है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो रवि यानी सूर्य की पूजा होती है। तो सबसे ज़्यादा ये आपका झारखंड और बिहार मुख्य रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है त्यौहार में, ठीक। और प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो मिर्जापुर, यहीं पे चुनार का किला भी है मिर्जापुर में। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है, तो पंडित किशन महाराज इससे संबंधित है। और इनका संबंध किससे, तबला वादक है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, तो सिद्धेश्वरी देवी का संबंध था, ठीक। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो ताजमहल जो है इसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, 1983 में इसको शामिल किया। और इसके साथ साथ लाल किला दिल्ली का जो है इसको भी शामिल किया गया था एक साथ। और अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर, तो ये भारत माता मंदिर जो है ये आपका वाराणसी में है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था, तो 2017 में कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के जिले में, तो काशी विश्वनाथ ये वाराणसी में, और विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी को कहा जाता है, ठीक। जीवित शहर की भी संज्ञा इसको दी जाती है, और घाटों का शहर भी वाराणसी को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया, तो जहांगीर के समय में चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर थी। और अगर चित्रकारी चित्रशाला की स्थापना की बात करें तो अकबर के समय में चित्रशाला का निर्माण किया गया था, जिसमें वहाँ के जो चित्रकार थे अपना अपना प्रदर्शन दिखाया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और दूसरी भाषा कौन सी, तो उर्दू है। इसको शामिल कब किया गया, तो 1989 में उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। और वाजिद अली शाह यहाँ अंतिम नवाब थे लखनऊ के। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा, तो काम्पिल मेला आपका जैन धर्म से संबंधित, ठीक। माघ मेला के दिन शुरू होता है, तो मकर संक्रांति, अब 14 तारीख को मकर संक्रांति है, और यहीं से माघ मेला की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई, तो बादशू खान के द्वारा रखी गई थी लखनऊ घराने की नींव, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो बनारस घराना है। यूपीपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भेड़ कुंड कहाँ जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए एक मछली को निशाना बनाया गया था, तो ये वर्तमान में है कहाँ, तो ये फर्रुखाबाद में, ठीक। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करता है, और यहीं का आलू जो आगरा में बिकता है तो ताज ब्रांड से बिकता है, विदेशों में जाता है, ठीक।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इटावा से संबंधित। इटावा में ही यमुना नदी का होता है मिलन गंगा में, ठीक, वो चंबल का यमुना में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश में बारिश के सीजन में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है? नौचंडी मेला है, ठीक। नौचंडी एक्सप्रेस भी चलती है, मेरठ से ही चलती है इलाहाबाद की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो उनका नाम था मुस्तरी बाई था, ठीक। और अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा? तो आल्हा, सभी को पता होगा, आल्हा उदल यहीं से संबंधित थे, बुंदेलखंड यानी महोबा से, और महोबा का पान जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय होता है? तो सैरा जो है फसल कटाई के समय बुंदेलखंड के एरिया में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आगरा की जो मोती मस्जिद इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। अगर बात करें दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो उसका औरंगजेब कराए थे, ठीक। और ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो ब्रज जो है निचली दोआब क्षेत्र, और दोआब किसे कहते हैं? तो दो मतलब दो, आब मतलब होता है नदी, तो दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है, तो वारिस अली शाह की दरगाह पे होता है ये सब। और प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। इसकी स्थापना की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किया था। और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। और कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत है, ठीक। संस्कृत यहाँ कोई नहीं बोलता। ये संस्कृत की बात करें तो ये प्राकृत भाषा है और ये आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक। और देव भाषा के नाम से भी जाना जाता था। और ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और कल फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को।